दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई D.R. ग्रहण अपने इस चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और तहे दिल से अभिनंदन करते हुए आपसे विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हीरे का मोल 8 गांठ कप कोपिन के, साधु न माने शंख, नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्य थी। मीराबाई की सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी की नीची जाति पर नाक मोह चढ़ाती थी। वे मीराबाई को ताने देती थी कि तू खुद शाही महलों में रहती है, पर तेरा गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। तो नीची जाति के घर जाकर जूते गांठने वाले के पास बैठती है। तू राजाओं की रानी है, इसमें राजाओं की बेइज्जती होती है। मीराबाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। उसके हृदय में सतगुरु रविदास जी के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अंत में एक दिन उसने हीरे के डब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सके, जिससे बेचकर उन्हें काफी धन मिल सकता था। वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई। उसने माथा टेक कर और हाथ बांधकर अर्ज की कि गुरुजी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप यह मीरा आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले कि बेटी, मुझे जो कुछ मिला है कुंड के पानी और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सुमरन कर लिया कर। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं है। चाहे लोग तुझे मुझे गरीब समझें या मुझे गरीब में ही आनंद है, मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं है। मीराबाई हर हाल में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वह बहुत देर तक मिन्नतें करती रही, पर गुरुजी ने एक न सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरुजी, मैं हीरा आपकी कुटिया की छत पे छोड़ दे जाती हूँ। जब जरूरत पड़े आप निकाल लेना ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वे अब भी गरीबी की हालात में जूते गांठ रहे थे। उसने आदर पूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरुजी, मैं बड़े प्यार और आदर से आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी। आपने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया?
गुरु रविदास जी बोले, बेटी मैंने हीरे का क्या करना है, मुझे परमात्मा ने नाम का वह अस्थायी धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तू वापिस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पर पड़ा मिला जहां वह रख के गई थी। गुरुजी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। यह देखकर मीराबाई को अपने गुरु की बड़ाई का सच्चा ज्ञान हो गया और उसे एहसास हो गया कि उसके सतगुरु किस अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं। वह प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सतगुरु के चरणों में गिर पड़ी। ऐसे गुरु सबको नहीं मिलते हैं। मीराबाई कहने लगी कि गुरु जी, मैं आपके चरणों में बार बार सत 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 प्रणाम करती हूँ। मेरे भाग्य है कि जो आप जैसे गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई। गुरु जी आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।